चुनौतियां तो जीवन में आएंगी ही, लेकिन जो चुनौतियों को हरा दे वही तो उपलब्धियों का असली हकदार होता है। और अगर आप इस बात को सीखना चाहते हैं तो कर्ण से सीखिए। नमस्कार फाइंडर्स, मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपसे बात करूंगा कर्ण के बारे में। दानवीर कर्ण के जन्म होते ही चुनौतियां शुरू। जैसे ही कर्ण पैदा हुआ, स्वयं की मां ने उन्हें नदी में बहा दिया। बताओ, जिसका बचपन महलों में बीतना था, उसका बचपन बीता कहां? झोपड़ियों में। बचपन में कर्ण के ही मित्र उसे तंगाते थे कि तुझे तो तेरे पिता का नाम ही नहीं पता, तेरी माता कौन है। अब कर्ण के सामने पिता कौन और माता कौन, यह जानने की चुनौती सामने खड़ी हो गई। लेकिन कर्ण कभी चुनौतियों से घबराते नहीं थे, परंतु कर्ण यहाँ पर नदी के पास जा पहुंचा और सोचा, मुझे मेरे माँ बाप का ही नहीं पता तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी सूर्य भगवान आए और कर्ण से बोले, अरे नदी में क्यों कूदता है? मैं हूं तेरा पिता और तू मेरा पुत्र है। अब जरा यहाँ पर एक बात समझिए कि इस चुनौती से कर्ण आखिर इतना घबराया क्यों। फाइंडर्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कर्ण उस समय उम्र में बहुत ही छोटा था और सही गलत का ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि उसके पास गुरु भी नहीं था और बिना माता पिता और गुरु के ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है। लेकिन कर्ण जैसे तैसे इस चुनौती से भी बाहर निकल आए और जब वह इस चुनौती से बाहर निकले तो यह चुनौती उनके लिए उपलब्धि में बदल गई, क्योंकि उनके पिता थे सूर्य भगवान। अब कर्ण को पता चल गया था कि मैं सूर्य पुत्र हूं, लेकिन इसी समय एक और चुनौती आ खड़ी हुई और चुनौती आ गई विद्या प्राप्त करने की। अब कर्ण के मन में विद्या प्राप्त करने की लालसा जाग रही थी, परंतु सूद पुत्र का टैग जो साथ में लगा हुआ था तो कोई भी विद्या देने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चुनौती जितनी बड़ी होगी उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। कर्ण को विद्या प्राप्त हुई, लेकिन विद्या किससे प्राप्त हुई? परशुराम जी से। परशुराम जी कौन? अर्जुन के गुरु के भी गुरु, मतलब कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी परशुराम से ही शिक्षा प्राप्त की थी और कर्ण ने भी शिक्षा प्राप्त किससे की? परशुराम जी से। अब कर्ण को विद्या तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन इसी समय कर्ण के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। और चुनौती क्या आई कि इस पृथ्वी का सबसे अच्छा धनुर्धर कौन है? अब आप में से कुछ लोग तो अभी सोचने लगे होंगे कि नो डाउट अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सी बार कर्ण को हराया था। लेकिन अरे साहब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन कर्ण से तभी जीतता था जब कर्ण को हराने के लिए पूरी कायनात लग जाती थी। क्योंकि याद करिए वो पल जब पांडव और कौरव गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर हस्तिनापुर वापस आए थे और पितामह भीष्म ने सभी को अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए कहा था। और यहीं पर जब अर्जुन का अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन सभी ने देखा तो सभी ने उनकी तारीफ की थी। लेकिन जब इसी समय और इसी जगह पर कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र का कौशल दिखाया तो धरती कांप उठी और अंबर डोल गया और जितने भी वीर वहां पर मौजूद थे वे सभी के सभी सन्न रह गए। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने यह सब देखा, वह तुरंत ही अपनी जगह से उठा और कर्ण को गले लगा लिया और उसे अपना मित्र बना लिया। इसके बाद कर्ण ने इसी सभा में इच्छा जाहिर की कि वह अर्जुन से युद्ध करना चाहता है और सबको दिखा देना चाहता है कि इस पृथ्वी का सबसे अच्छा धनुर्धर आखिर कौन है। और 100% अगर यहाँ पर कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होता तो यहाँ पर कर्ण अर्जुन को हरा देते। लेकिन कृपाचार्य ने फिर एक बार यहाँ पर कर्ण के साथ सूद पुत्र का टैग जोड़ दिया और अर्जुन के साथ युद्ध करने से कर्ण को मना कर दिया। आओ अब महाभारत के युद्ध पर चलते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां पर कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया गया था। और जैसे ही कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था, भगवान श्री कृष्ण से लेकर माता कुंती को होते हुए देवराज इंद्र तक सब यह सोचने लगे थे कि अब तो अपना अर्जुन गयो। यहीं पर कर्ण के पास सबसे बड़ी चुनौती थी और यहीं पर कर्ण ने भी सबसे बड़ी उपलब्धि पाई। अब कुछ लोग ऑलरेडी सोचने लगे होंगे कि कर्ण तो यहाँ पर हार गया था, तो फिर सबसे बड़ी उपलब्धि कैसे पाई। लेकिन जरा सुनो, कर्ण हारा तो था, लेकिन कर्ण को हराने के लिए पूरी कायनात लगी थी।
कैसे, जरा देखो कर्ण को हराने के लिए क्या क्या प्रपंच रचे गए थे। और प्रपंच रचे थे किस किसने? इसमें शामिल थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही कर्ण कौरव सेना के सेनापति बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि कर्ण अब अनर्थ मचा देगा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही बुआ कुंती के पास जाते हैं और बुआ कुंती से कहते हैं कि आप तुरंत ही कर्ण के पास जाएं और कर्ण को बता दें कि आप ही उसकी माता हैं और यह पांचों पांडव तुम्हारे ही भाई है। और साथ ही साथ वह 5 बाण जो कि परशुराम जी ने कर्ण को दिए थे, कर्ण से वह भी मांग लेना। बुआ कुंती तुरंत ही कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण को बता देती हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और 5 पांडव भाई तुम्हारे भाई हैं और उनमें तुम सबसे बड़े हो, तो तुम अपने भाइयों का वध कैसे कर सकते हो? कर्ण हैरान कि माता ने इस समय मुझे यह बात बताई। कर्ण बोला, दुर्योधन का साथ तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन वादा है मेरा कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र जीवित रहेंगे। हाँ, कल के युद्ध में या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, लेकिन तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं नहीं मारूंगा। इतना सुनते ही माता के मन में कुछ शांति आ गई, परंतु साथ में यह याद भी आ गया कि श्री कृष्ण ने 5 बाण मांगने को भी कहे थे। माता ने वह भी कर्ण से मांग लिए। अब कर्ण तो थे ही दानवीर और ऊपर से माता ने मांगे हैं, तो सोचने जैसी कोई बात ही नहीं, तपाक से दे दिए। अब माता चली गई और भगवान श्री कृष्ण का प्रपंच भी सफल हो गया। लेकिन कर्ण सेनापति बन गए हैं, यह सुनते ही इंद्र भगवान में भी आग लग गई। वे चिंता में डूब गए, क्या करूं, कोई तो बताए क्या करूं। तभी भगवान इंद्र की दिमाग की बत्ती जली और वे तुरंत कर्ण के पास गए और सोचा क्यों ना इससे इसके कवच कुंडल मांग लूं। देवराज इंद्र ने कवच कुंडल भी कर्ण से मांग लिए और कर्ण ने भी हंसते हंसते कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिए। कर्ण बोले, स्वयं देवराज इंद्र भिक्षुक बनकर मेरे दरबार पर आए हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। हे फाइंडर्स, ध्यान देते चलिएगा कि जब जब कर्ण के पास चुनौती आई है, तब तब कर्ण ने उसे पूरा किया है। पता था कर्ण को कि माता ने 5 बार मांग लिए हैं और देवराज इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए हैं, तो मैं युद्ध में हार जाऊंगा। लेकिन कर्ण उनमें से थे जो कह दिया सो कह दिया। वादे पर अडिग रहना जरूरी है फाइंडर्स, तभी उपलब्धियों को सराहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण की तारीफ करते कभी थकते नहीं थे। कर्ण जितने बड़े दानवीर थे, उतने ही बड़े वीर भी थे, क्योंकि अर्जुन और कर्ण का जब अंतिम चरण पर युद्ध चल रहा था और जब अर्जुन कर्ण को बाण मारते हैं तो कर्ण का रथ 1000 पग पीछे चला जाता है और जब कर्ण अर्जुन को बाण मारते हैं तो सिर्फ अर्जुन का रथ 2.5 पग पीछे जाता है। इसे देख अर्जुन बेहद ही खुश। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण धन्य है वह माता जिसने तुझे जन्म दिया है, तेरी स्वर्य गाथा जन्म जन्मों तक गाई जाएगी। अर्जुन स्वग्ध बोले, केशव, जब मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ 1000 पग पीछे जाता है और जब कर्ण बाण मारता है तो हमारा रथ सिर्फ 2.5 पग पीछे जाता है, तो फिर कर्ण की गाथा जन्मों जन्मों तक क्यों गाई जाएगी? केशव बोले, कर्ण के रथ पर सिर्फ कर्ण सवार है और तुम्हारे बाण सिर्फ उसे 1000 पग पीछे ढकेल रहे हैं और तुम्हारे रथ पर स्वयं भगवान शिव शंकर के अंश हनुमान सवार हैं और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार मैं भी सवार हूं और यह नंदी घोष रथ तब भी कर्ण के बाण से 2.5 पग पीछे जाता है। हे फाइंडर्स, अब सुनो कर्ण की सबसे बड़ी उपलब्धि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कर्ण, तुम्हारा इस संसार में जीना सफल हो गया है। जिस रथ पर स्वयं मैं और हनुमान सवार हैं, तुमने अपने बाण के आघात से उस रथ को 2.5 पग पीछे ढकेल दिया है। धन्य हो कर्ण, तुम धन्य हो। फाइंडर्स, सूर्यपुत्र कर्ण से यहाँ पर हम 2 बातें सीख सकते हैं। पहली, जब भी चुनौती आए तो चुनौती का सामना करो और उसे उपलब्धि में बदल डालो। दूसरी, जिस चुनौती को उपलब्धि में ना बदल पाओ उसमें कम से कम इतनी दम तो जरूर लगाओ कि अगर तुम हार भी जाओ तो तुम्हें हराने में पूरी कायनात लग जाए और तुम्हारा शत्रु भी बोल उठे कि शत्रु हो तो ऐसा, शत्रु हो तो ऐसा। जाते जाते अब मेरे शब्द सुनिए और शब्द पसंद आए तो इस वीडियो को ऐसे फैलाइएगा जैसे जंगल में आग फैलती है।
उपलब्धियों को पाने के लिए चुनौतियों को हराना पड़ता है। उपलब्धियों को पाने के लिए चुनौतियों को हराना पड़ता है। अगर शंख नहीं मोती चाहिए, अगर शंख नहीं मोती चाहिए तो गोता लगाना ही पड़ता है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस खंड की जीवन गाथा को आगे जरूर पहुंचाएं। और यदि आप इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।